परमा एकादशी जो कि अधिक मास यानी मल मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इनकी कथा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। यह कथा सुनने से जीवन में दरिद्रता दूर होती है और परम सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए परमा एकादशी के दिन इस व्रत कथा को श्रवण करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। प्राचीन काल में काम्पिल्य नगरी में सुमेध नामक एक अत्यंत ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम पवित्रा था, जो कि परम सती, पतिव्रता और धार्मिक विचारों वाली थी। वह ब्राह्मण परिवार अत्यंत निर्धन था। सुमेध और पवित्रता के पास कभी कभी 2 वक्त के भोजन के लिए अन्न भी नहीं होता था। इसके बावजूद यदि उनके द्वार पर कोई भिक्षुक या अतिथि आ जाते तो पवित्रा स्वयं भूखी रहकर अपना भोजन उस अतिथि को दे देती थी। एक दिन गरीबी से तंग आकर सुमेध ने अपनी पत्नी से कहा कि धन कमाने के लिए मुझे विदेश चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ रहकर हमारी दरिद्रता दूर नहीं हो रही है। पवित्रता ने नम्रतापूर्वक कहा कि स्वामी, धन और सुख दुख पूर्व जीवन के कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। हम जहाँ भी रहेंगे भाग्य का लिखा ही पाएंगे, इसलिए आप यही रहकर संतोष करें। सुमेध पत्नी की बात मानकर वहीं रुक गया। कुछ समय बाद उनके घर पर महर्षि कौंडिल्य पधारे। सुमेध और पवित्रा ने भूखे होने के बाद भी ऋषि को पूरे आदर सत्कार के साथ पूजन किया। पवित्रा ने महर्षि से हाथ जोड़कर पूछा कि हे ऋषिवर, हमारी दरिद्रता और दुखों को दूर करने का कोई सरल उपाय या व्रत बताएं जिससे हमारा कल्याण हो सके। तब महर्षि कौंडिल्य ने प्रसन्न होकर कहा कि पुत्री, तुम दोनों पूर्व जन्म के किसी पाप के कारण यह दुख भोग रहे हो। इससे मुक्ति के लिए तुम मलमास यानी अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करो। यह एकादशी धन्य धान्य और सुख देने वाली है। इसके प्रभाव से कुबेर जी को धनपति का पद मिला था। महर्षि ने उन्हें व्रत की पूरी विधि बताई और कहा कि व्रत के अंतिम दिनों में पंचरात्रि व्रत यानी 5 दिनों का विशेष नियम भी करना चाहिए। कहते हैं कि ऋषि के कथानुसार सुमेध और पवित्रता ने पूरी श्रद्धा, भक्ति और नियमों के साथ परमा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण किया। व्रत के समापन के अगले ही दिन राजा के रूप में एक दिव्य पुरुष उनके द्वार पर आए। उसने ब्राह्मण दंपति की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके रहने के लिए एक सुंदर महल, गायें और आजीविका के लिए बहुत सारा धन और भूमि दान में दी। इस व्रत के प्रभाव से सुमेध और पवित्रता की सारी दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो गई और वे सुखपूर्वक रहने लगे। अंत में उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। जो भी इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। यह व्रत मनुष्य के सभी पापों का नाश करके जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। जय श्रीमन नारायण। तो ऐसे ही और भी भक्तिमय पौराणिक कथाएं, पौराणिक उपाय जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि सभी इस पावन पुनीत व्रत कथा को सुन सके अधिक मास में और जिसका अधिक अधिक पुण्यफल आपको भी प्राप्त हो। राधे राधे।